राम राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की एक सुंदर सी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उसके है 3 बहू और 3 बेटे थे। 2 बड़ी बहू तो साहूकार थी और वह छोटी बहू गरीब थी। तो रक्षाबंधन का समय त्योहार आ रहा था नज़दीक। दोनों बड़ी बहू अपने मायके है अपने भाइयों के रक्षा बांधने के लिए राखी बांधने के लिए चली गई। और तो वो छोटी बहू बोली है, सासू जी है, मैं भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाना चाहती हूँ। तो सासू बोली है, क्या करेगी तू? हाँ जाके, वैसे भी तेरा भाई गरीब है क्या देगा तुम्हें रक्षाबंधन पर? तो यह बातें हैं उसका ससुर सुन रहा था। तो वह बोला है कि है नहीं बहू तुम जाओ, यह रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये लेन देन का नहीं, भाई बहन के है प्यार का त्यौहार है, तुम जाओ। तो सासू बोली है ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मगर तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम अकेली जाना चाहते हो तो जाओ। तो वह तैयार होकर वो अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते उसमें वह बहुत थक गई है और रास्ते में उसे प्यास भी लग आई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु हो मेरी सहायता कीजिए, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो अपने मायके का रास्ता भी नहीं मालूम, मुझे रास्ता दिखाइए। तो कुछ देर बाद एक गाड़ी वाला वहाँ से गुजर रहा था। वह बोला है कि बेटी है, वह उस बहू को देखकर बोला है, बेटी आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप उदास क्यों हो? तो वह बहू बोली है कि मुझे अपने मायके जाना है मैं राखी बांधने के लिए, मगर मुझे अपने मायके का जाने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा, कैसे जाऊँ? तो गाड़ी वाला बोला है कि ठीक है बेटी, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको आपके मायके छोड़ देता हूँ। तो वह बहू उस गाड़ी में बैठ गई और वह अपने मायके चली गई। वहाँ जाने के बाद में उसके भाई भाभियाँ ने उसकी बहुत ही स्वागत किया, बहुत ही बैठ की। तो वह खाना खा के रात को सो गई। सुबह उठने के बाद में उसने नहा धोकर पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधी और फिर अपने भाई को बांधी। भाई की आँखों में आंसू आ गया और वह जाके रोने लगा। बोला कि हे प्रभु हो, मैं क्या करूँ? मैं तो इतना गरीब हूँ कि मैं अपने बहन को कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता, मैं क्या उपहार में क्या दूँ? तो फिर आकाशवाणी हुई कि पगले है रो क्यों रहा है, अपने संदूक खोल कर देख। उसने अपनी संदूक खोल कर देखी तो उसमें है हीरे जवाहरात थे। उसने हीरे जवाहरात अपनी बहन को दे दिए और वह बहन बहुत ही खुशी खुशी है अपने हीरे जवाहरात लेकर अपने ससुराल गई। तो सासू हीरे और जवाहरात लेकर बोली है, बहुत खुश हुई और बोली तुम्हारा भाई तो बहुत गरीब है और तुम ये इतना धन कहाँ से लेके आई? तो बहू बोली है कि है मेरा भाई तो बहुत गरीब है, मगर मैं पहले श्री कृष्ण को राखी बांधती हूँ, उसके बाद में ही भाई को बांधती हूँ। भगवान की है कृपा से ये धन भाई को दिया मिला है। और उसने उसका फिर ससुराल में बहुत ही मान सम्मान हुआ बहू का और वह बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी। हर साल भाई को राखी बांधने आने लगी। वह हर साल का नियम था कि पहले श्री कृष्ण को राखी बांधते और उसके बाद में अपने भाई को राखी बांधते। यह बहन भाई का बहुत ही पवित्र रिश्ता है और यह रक्षाबंधन की एक सुंदर सी कथा है। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे और वह सेठ कहे बहू थी, एक लड़का था। तो वह बोली है कि है वह बहुत गरीब थी और उसके भाई और भाभी बहुत ही अमीर थी। वह बहुत उसका बहुत अपमान करते थे। तो सासू बोली है कि बेटी मैंने आज अच्छी सब्जी है खाने का मन कर रहा है, जाओ तुम एक बढ़िया ही सब्जी ले आओ।
वह सब्जी लेने के लिए बाजार में गई है तो उसको रास्ते में उसकी भाभी मिल गई। तो वह उसको देख के है वो उसका अपमान करने लगी। बोले कि देखो क्या गरीब है, क्या लेके आई है, क्या खरीदेगी है, क्या करेगी, चल हट, हमारे सामने से है, गरीब कहीं की हमारे सामने क्यों आती है। तो यह वह बहुत उदास होगी और भाभियों ने उसकी बहुत ही बेइज्जती की। वह घर आने के बाद में उसने है अपनी सास के लिए है सब्जी बनाई, रोटी बनाई और उसे खिलाई। तो वह बोली है कि हे बहू, आप तो बहुत सब्जी बहुत अच्छी लगी और बहुत ही पेट अच्छे से पेट भर के खाना खाया। तो बहू बोली है कि ठीक है माँ जी, अभी सुलह आ रही है और रक्षाबंधन आ रही है, उसको रक्षाबंधन पर आपको मैं बहुत ही अच्छी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी, बहुत सा सामान लाऊंगी। आपके बेटे की तनख्वाह आने वाली है, आपका बेटा नौकरी करता है। तो यह बात कह ही रही थी कि तभी उसका बेटा वहाँ आ जाता है, उसके सिर में चोट लगी होती है और वह बहुत ही परेशान था। तो बोली है कि क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो और ये चोट कैसे लगी आपको। बोले कि क्या बताऊँ, मालिक ने मुझे है बहुत ही पीटा है, बहुत जोर से बहुत मार मारी है और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा और मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा है, मगर मैंने चोरी नहीं की है। तो वह बोली है कोई बात नहीं है, आप आराम कीजिए। तो उसने वह बहुत चिंतित हुई। बहू बोली है कि माँ जी है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इनका इलाज करवा सकूँ। सासू बोली है कि कोई बात नहीं है, तुम अपने भाई से मांग लो, फिर उनके पैसे फिर बाद में दे देंगे। तो उसने अपने भाई से फ़ोन किया है। तो भाई भाभीयों के सिखाने के बाद में भाई ने बोला कि गरीब कहीं की यहाँ फ़ोन मत कराया करो, यहाँ हमारे पास पैसे के पेड़ फूटते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तुम्हारे देने के लिए, गरीब कहीं की आपके आगे से यहाँ फ़ोन मत करना। तो वह बहुत नाराज़ होगी और सासू से बोली, सासू अब मैं क्या करूँ, भाई भी नाटी के पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं कहाँ से लाऊँ, मुझे ही नौकरी करनी पड़ेगी। तो सासू बोली ठीक है। वह नौकरी के लिए चलती और एक से सेठानी के घर नौकरी लग गई। उसने उसे नौकरी पर रख लिया। वह बहुत वह काम करने लगी वहाँ। तो रक्षाबंधन आई है तो वह बोली है कि चल मैं काम किया है, सेठानी से मांग कर देखती हूँ, अगर कुछ पैसे दे दे तो इनका इलाज करवा दूँगी। तो वह सेठानी के पास गई है, बोली कि मैं मालकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, रक्षाबंधन आ रहा है, कुछ भाइयों के लिए गिफ्ट खरीदूँगी और अपने लिए साड़ी भी खरीदनी है। तो वह बोली है कि ठीक है। उसने 500 रुपये दे दिए और बोली कि 500 पहले दिए थे और 500 ये अभी दे दिए, तुमने इतना ही काम किया है 1000 रुपये का। तो वह बहुत नाराज़ हुई और वहाँ से पैसे लेके चल दी। बाज़ार में सामान खरीदने के लिए गई। उसने राखी खरीदी है, मिठाई खरीदी। फिर वो दुकान के पास पर गई है, बोली है भैया कोई 100 रुपये की साड़ी दिखाओ। तो दुकानदार ने एक साड़ी दिखाई, वह थोड़ी फटी हुई थी। बोली है कि भैया ये तो फटी हुई है। दुकानदार बोला है कि 100 रुपये में क्या आएगा, ऐसे ही आएगी, लेनी है तो ले, नहीं तो यहाँ से जा। तो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, दे दो। वह 100 रुपये की साड़ी लेके आ गई। फिर भाइयों के लिए गिफ्ट खरीदने लगी। भाइयों के लिए थोड़ी चूड़ी खरीदी और सस्ती मिठाई ले ली। तो वह लेके सामान घर पे आ गई और अगले दिन रक्षाबंधन के दिन अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद में उसने आगे भाभी मिली। तो वो बोली है गरीब कहीं की, कहाँ जा रही हो, अंदर हमारे यहाँ मत आया करो, हमारे बेइज्जती होती है, तुम गरीब हो। तो ये सब बातें हैं वह भाई भी सुन रहे थे और सभी देख रहे थे। वह बहुत नाराज़ हुई और वह बोली है कि ले भाभी मैं आपके लिए ये चूड़ी लेके आई हूँ। उन्होंने वह
चूड़ी भी फेंक दी। जा गरीब कहीं की, मैं हमने ये इतनी हम ऐसी चूड़ी पहनेंगे क्या? हाँ, गरीब की कहीं की, जा यहाँ से, देखो तुम्हारी साड़ी भी फटी हुई है। मैं बोली कि भाभी ऐसे मत करो, यह तो वैसे फट गई है, यह 100 रुपये की साड़ी है। बोले कि देखो हमारी कितनी अच्छी अच्छी साड़ी है, तो तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने, जाओ यहाँ से, हमारी बेइज्जती होती है यहाँ, फिर मत आना कभी भी। तो भाइयों से ही यह सब सुना नहीं गया, तो भाइयों वो बाहर आए और बोले है कि तुम क्या कर रही हो, इसको अंदर क्यों नहीं आने देती बहन को। तो वो बोली है कि यह गरीब है। तो बोली कि फिर क्या हो गया, गरीब है तो हमारी बहन है। यह उसको फिर अंदर है लेके गई और बहुत ही उसका हाथ आदर सत्कार किया और बोली है कि उसने राखी बांधी। तो वो गिफ्ट में है कुछ पैसे और उपहार देने लगे। तो वह बोली नहीं भैया, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ राखी बांधने आई थी और अभी मैं जा रही हूँ। तुम्हारे है जीजा जी है बीमार है, उनकी है दवा लेनी है, उनका इलाज करवाना है। तो भाई बोले है कोई बात नहीं बहन, तुम चिंता मत करो, ले लो कुछ पैसे और हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप हमारी बहन हो। तो वह वो पैसे लेकर खुशी खुशी चली गई और भाई भी उसके साथ आ गए और बोले कि ये ठीक है, तुम जीजा जी की है नौकरी भी लगवा देंगे और हम ये लोग पैसे तुम्हारी सहायता भी करेंगे। तो वो भाई उसके घर आए और जीजा जी को उनकी नौकरी लगवा दी और पैसे देकर उसकी सहायता करी। ये भाई बहन का हाँ बहुत ही है पवित्र रिश्ता है। वह हर साल भाई के राखी बांधने जाने लगे और उसकी हालत पहले से है बेहतर होगी, बहुत ही खुशी से रहने लगे और वह सास बहू और उसके पति बच्चे हैं बहुत ही प्यार से और उसके भाई साथ साथ है प्यार से रहने लगे। ये रक्षाबंधन की है एक सुंदर सी कथा है। अच्छी लगी है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर जरूर बताया करो भाई कैसी लगी। जय हो श्री कृष्ण की, जय हो सच्चे दरबार की।